हेलो एवरीवन, दिस इज़ गरिमा। वेलकम टू माय दिस व्लॉग। और आज है 15 अगस्त, सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और इंडिया में एक्चुअली अभी जन्माष्टमी स्टार्ट हो गई होगी, तो हैप्पी जन्माष्टमी। हम लोग भी घर कल पूजा वगैरह करेंगे, देखती हूँ कल कुछ स्वीट बनाऊंगी मैं। और फिर संडे को एक्चुअली है हमारा इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन। 15-20 फैमिली हैं जो काइंड ऑफ मंथ में एक बार ब्रेकफास्ट क्या, लेट ब्रेकफास्ट आप मान लो 10-11 बजे तकरीबन दो फैमिली मिलके बनाती है और 15-20 फैमिली साथ में मिलके खाते हैं। तो इस बार का टर्न हमारा है, मीन्स मेरी एक और फ्रेंड है, तो हम दोनों मिलके बनाने वाले हैं। अच्छा, जब भी ऐसा कुछ गैदरिंग में कुछ बनना होता है ना, तो आई ऑलवेज प्रेफर कि मैं यूपी का कुछ बनाऊं। मतलब जैसे कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं ना जो यूपी में ही बनती हैं, जैसे स्पेशली मैं कानपुर का, जैसे आलू की कचौड़ी, अभी वो खस्ता कचौड़ी ने और दाल की कचौड़ी ने वो प्लेस ले लिया है। मटर की कचौड़ी, 10 चीज़ों की कचौड़ियाँ आ गई हैं, लेकिन जो आलू की कचौड़ी गेहूं के आटे से बनती है, वो धनिया के आलू, मट्ठे के आलू, ये सारी चीज़ें वहीं की डिश हैं। लेकिन कचौड़ी एक्चुअली मुझसे बनती नहीं है और इतने लोगों के लिए बनाना वो पॉसिबल भी नहीं होगा मेरे लिए। तो मैंने सब्जी, जो आलू की सब्जी और पूड़ी, जो एक सुबह का नाश्ता वो चलता है, वो मैंने लिया, और एक तहरी मैंने ली है। और दूसरी फ्रेंड जो है वो महाराष्ट्र से है, तो वो अपने साइड का केसल पाव और वो एक स्वीट डिश, क्या बोलते हैं उसको, पूड़ी के साथ खाया जाता है। अरे मैं नाम भूल गई उसका। क्या क्लिप इज ऑल अबाउट दिस ट्रैफिक टिकट थिंग। अच्छा, ट्रैफिक रूल्स और कोई भी रूल्स यूएस में स्ट्रॉन्ग हैं, मतलब आपको फॉलो करने होते हैं। बट ऐसा नहीं कि लोग स्पीडिंग नहीं करते हैं, बहुत करते हैं, और बहुत एक्सीडेंट वगैरह भी यहाँ होते हैं। क्या रूल होता है ना कि जैसे आपकी गाड़ी भिड़ी, बिल्कुल वहीं पे छोड़ दो कार, उसको बिल्कुल छूने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें इंश्योरेंस पे रहती हैं, राइट। तो गाड़ी अगर जरा सी भी अपने प्लेस से मूव हुई ना, तो फिर इंश्योरेंस कुछ तो रहता है, इंश्योरेंस कवर नहीं करता या कुछ भी है। तो जस्ट जहाँ गाड़ी भिड़ी है या कुछ भी है, जस्ट लीव इट एज इट इज। तुरंत ही एम्बुलेंस वगैरह आ जाती है, तुरंत फायर ब्रिगेड, पता नहीं यहाँ पे ना क्या है कि आप 911 पे कॉल करो ना, तो तीनों चीजें आती हैं, भले जरूरत एक की हो बट आती तीनों, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और पुलिस। तो आई डोंट नो इनका क्या लॉजिक है, तो आएंगे ज़रूर। जब भिड़ना एक बड़ा वो हो गया, बट मुझे जैसे स्पीडिंग टिकट मिला था, तो 45 माइल की स्पीड थी और मैं उस पर 65 चला रही थी, और पुलिस की कार एक्चुअली खड़ी थी। तो जब मैं एकदम ही पास पहुंची ना, तो मैंने देखा पुलिस की कार खड़ी, और मैं समझ, रुकना नहीं होता है, आप चलते रहो, वो आपके पीछे आते हैं। मैंने देख लिया शीशे से कि पीछे आ रहे हैं। फिर उन्होंने सायरन बजाया, सायरन बजाया मतलब मुझे रुकनी है, कार रोकनी है। मैंने कार एक साइड में रोकी, और ऐसे रोकी मतलब कि ट्रैफिक ना अफेक्ट हो। और रूल क्या है कि जब तक पुलिस आपको बोल नहीं रही है आपको कार से उतरना नहीं है, सीट बेल्ट आपकी लगी होनी चाहिए, क्योंकि सीट बेल्ट खुली दिख गई ना, तो वो एक और वायलेशन डाल देंगे कि अच्छा आपने सीट बेल्ट भी नहीं लगाई थी। ऐसे इंटरेक्शन पहली बार हुआ पुलिस से। तो आई पुलिस, तो उसने सबसे पहले, एक्चुअली उनकी कार में दिख गया होगा कि मेरी स्पीडिंग इतनी थी, उसने मुझे बोला। फिर उसने मेरे से ड्राइविंग लाइसेंस लिया, ड्राइविंग लाइसेंस लेके गए, और उससे मतलब पूरी हिस्ट्री सब आई जाती है। उन्होंने मुझे एक इतना बड़ा पेज, जिसे टिकट बोलते हैं, स्पीडिंग टिकट, वो दिया। उसने मुझे 2 महीने बाद की एक डेट दी कि आपको कोर्ट में आना पड़ेगा। तो स्पीडिंग टिकट के लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ता है। अच्छा, ये मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम था, और स्पेशली अभी का जो सिनेरियो चल रहा है ना यहाँ पे, मतलब किस चीज़ पे, आपके वीज़ा पे क्या इफेक्ट हो जाए पता नहीं, भगवान जाने। अभी खैर ये बात अभी की नहीं है, ये बात मैं आपको बता रही हूँ अक्टूबर साइड की, लास्ट ईयर की। उसने फिर बोला यू कैन गो, फिर मैं घर आ गई। फिर शुरू हुआ कि अच्छा भाई, अब पहली बार स्पीडिंग टिकट मिला, पता नहीं क्या करना है। बस उसने कोर्ट की डेट दे दी। अच्छा, यहाँ पे सब चीज़ का इंश्योरेंस रहता है, राइट। तो अगर जितनी बार आप स्पीडिंग में पकड़े गए हो, या गाड़ी भिड़ी है, या कुछ भी आपने रूल ब्रेक किया है ना, तो आपका इंश्योरेंस जो आप पे करते हो ना पर मंथ का, वो बढ़ता जाता है। तो जो मेरा अभी 120 130 है, वो शायद डबल, डबल तो शायद ज़्यादा हो जाएगा, बट शायद डबल हो जाता है। और हर वायलेशन पे ना आपको पॉइंट मिलते हैं, तो कुछ पॉइंट
मिलने के बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी वो ले लेते हैं। तो फिर मैंने पता किया भाई ये नेक्स्ट स्टेप है क्या। तो फिर एक और फ्रेंड को मिला था, उन्होंने बोला कि आपको अटॉर्नी लॉयर करना पड़ेगा, या तो आप खुद जाओ, चले जाओ कोर्ट में और कन्फेस कर लो कि हाँ मैं तेज चला रही थी ऐसा वो, और तो वो आपको कुछ फाइन करेंगे और आपके लाइसेंस पे उतने पॉइंट आ जाएंगे, 2 पॉइंट शायद। तो दूसरा ऑप्शन था कि आप अपना लॉयर करो, वो आपसे फिर वो आपका केस रेडी करेगा, वो आपके बिहाफ पे जाएगा इस कोर्ट में, और जैसे ही आपका नाम आता है तो डीएम जो यहाँ का मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट जो भी है वहाँ पे सारी डिटेल्स चली जाती हैं। तो लॉयर के पास ऑटोमेटिक ये डिटेल चली गई कि हाँ मुझे स्पीडिंग टिकट मिला है। तो आई गेस आफ्टर 3 वीक्स मेरे मेल बॉक्स में लॉयर के वो आने लगे कि वी कैन हेल्प यू दिस दिस दिस। तो फिर मैंने एक लॉयर को हायर किया, और शायद जस्ट एक बार फ़ोन पे बात हुई, जस्ट टेक्स्ट मैसेज हुआ, तो वो मेरे बिहाफ पे कोर्ट पे गया, उसने केस वो किया, उसने कितनी अराउंड $450-500 फीस ली, बट मुझे कोर्ट वगैरह नहीं जाना पड़ा, और उसने वो मेरे बिहाफ पे गया। ट्रैफिक रूल्स हैं, लोग स्पीडिंग तो बहुत करते हैं, स्पेशली यंग जनरेशन बहुत स्पीडिंग करती है। तो बट वही है कि जो फंस गया वो फंस गया, जो नहीं। और प्रॉब्लम ये ना, स्पीडिंग मतलब ऐसा नहीं आप तेज चला रहे हो, आप स्लो भी चला रहे हो ना तो भी आपको टिकट मिल जाएगा। तो जो लिमिट है उससे 5+ या 10+, जैसे 45 की लिमिट है तो आप 55 चला सकते हो। 35 चलाओगे तो अगल बगल वाले आपको और घूर घूर के जाएंगे, तो भी ध्यान में रहता है कि अच्छा यहाँ पुलिस हो सकती है, यहाँ पुलिस हो सकती है। तो वही फाइन लगा, $500 लगे हमारे। तो बट टिकट वगैरह मतलब मुझे उसके पॉइंट वगैरह नहीं मिले। बाकी रूल्स का ये सीन है कि स्पीडिंग वगैरह में तो वही कि जो पकड़ जाए, बाकी या हिट एंड रन जैसा कॉन्सेप्ट आई डोंट थिंक सो है। पकड़े तो जाओगे ही, कैसे भी पकड़े जाओ, प्रेसिडेंट के बच्चे हो, प्रेसिडेंट की रूल सबके लिए सेम है सारे। सो यस, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अच्छा, मुझे एक सजेशन मिला था आउटडोर के वीडियोस बनाओ, तो अभी आउटडोर के मतलब हाँ लोकल में दिखाऊंगी आउटडोर कि जहाँ दिन के लिए हम आउटिंग है, सितंबर का प्लान, तो आई होप अच्छा लगेगा। रूटीन चीज़ों से थोड़ा डिफरेंट है तो उसका मैं डालूंगी, बाकी तो और लोकल में जहाँ आसपास जाती हूँ मैं दिखाऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड या दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।